मथुरा और काशी एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने मुस्लिम समुदाय से एक बहुत ही भावुक अपील की है। के मोहम्मद ने मुस्लिम समुदाय से इस बात की अपील की है कि ज्ञानवापी या फिर मथुरा, यहाँ की जो जमीन है इस पर मुस्लिम अपना दावा करना छोड़ दें, क्योंकि मथुरा और काशी हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए। के मोहम्मद ने अपील की है कि मुसलमान मथुरा और ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ दे, और उनके इस अपील के बाद से एक नई बहस छिड़ गई है। काशी की सीढ़ियों पर बहती गंगा और मथुरा की गलियों में घुली कृष्ण भक्ति, इस प्राचीन धड़कन के बीच एक आवाज फिर गूंजी। नाम है के मोहम्मद। ये वो आवाज है जो पत्थरों में छुपी कहानियां पढ़ सकती है और इतिहास के धुएं में भी सच्चाई की लकीर पहचान लेती है। मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर के मोहम्मद ने देश के सामने एक प्रस्ताव रखा। के मोहम्मद का प्रस्ताव कहता है कि मुसलमानों को दो और ऐतिहासिक जगहें छोड़ देनी चाहिए। पहली मथुरा, जो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है, और दूसरी ज्ञानवापी, जो भगवान शिव से जुड़ी है। के मोहम्मद ने कहा, मुसलमानों को मथुरा और ज्ञानवापी पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, ताकि भविष्य की पीढ़ियां उन घावों को न ढोए जिन्हें हमें विरासत में नहीं, बहस में गढ़ा है। I had said Muslims should give up two more important historical places, and these are the temples also. Number one is Mathura, which is the birthplace of Lord Krishna, and the second is Gyanvapi, which is associated with Lord Shiva. इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे यानी एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद ने ये कहा, मुसलमानों को दो जगहें हिंदू समुदाय को भव्य मंदिर बनाने के लिए सौंप देनी चाहिए। मथुरा काशी हिंदुओं के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए। So these are the two important places which Muslims should hand it over to Hindu community for constructing a magnificent Hindu temples. The question is why? Because these two important places are as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. So Muslims should willingly, if India is a secular country today, it's only because of Hindu majority. Had it been a Muslim majority country, it would never have been a secular country. So this fact also Muslims should realize and they should understand it. श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा फलाहारी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद के बयान का समर्थन किया। दिनेश शर्मा ने मुसलमान समुदाय को मस्जिद स्थानांतरित करने के लिए 10 करोड़ रुपए और 10 एकड़ भूमि देने की भी पेशकश की है। मुस्लिम समुदाय मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के पास स्थित मस्जिद को ही कहीं और स्थानांतरित करने पर सहमत होता है तो संघर्ष न्यास नई मस्जिद के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए और 10 एकड़ भूमि उपलब्ध करवाएगा। इसके अलावा एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद के प्रस्ताव का साधु संतों ने भी दिल खोलकर स्वागत किया है। के मोहम्मदी ने प्रस्तुत किया है, वो उनका वक्तव्य स्वीकार करने योग्य है। ज्ञानवापी शब्द संस्कृत परक है, हिंदू परक है, जहां पर ज्ञान का कुआं, वापी माने कुआं होता है,
जहां पर ज्ञान का प्रकाश ले करके महात्मा लोग संपूर्ण विश्व को उस प्रकाश से प्रकाशित करते हैं, उसका नाम ज्ञानवापी है। ज्ञानवापी शब्द उर्दू में नहीं है, अरबी में नहीं है, फारसी में नहीं है, इस्लाम के किसी ग्रंथ में नहीं है, और न तो मुसलमानों के किसी शब्दकोश में ज्ञानवापी शब्द है। ज्ञानवापी शब्द केवल हिंदुओं के शब्दकोश में है, संस्कृत के शब्दकोश में है, हिंदी के शब्दकोश में है। और हमको ऐसा लगता है कि के मोहम्मदी का यह वक्तव्य समय अनुसार आया है। काशी विश्वनाथ मंदिर और मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मुसलमानों को सौंप देना चाहिए। इसके लिए किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं करना चाहिए। बहुत सही कहना है उनका। और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि पर भी के मोहम्मद साहब ने सर्वे किया था। ईसाई के पूर्व निदेशक हैं ये, और इतिहासविद होने के साथ, भूगोलविद होने के साथ और एक व्यापक दृष्टिकोण रखने के साथ इन्होंने सम्यक रूप से वही बात कही है जो सत्य है। ज्ञानवापी मस्जिद निश्चित हिंदुओं का है और उसका नाम भी ज्ञान शब्द है। ज्ञान शब्द न उर्दू का है, न फारसी का, न अरबी का है। तो ज्ञानवापी का जो भग्नावशेष आप देखेंगे तो स्पष्ट दर्शाता है कि नीचे पूरा मंदिर का स्पष्ट ढांचा दिखता है। अंधा भी उसको टोकर कह सकता है कि यह मंदिर है। तो उनका दावा बिल्कुल सही है, उनका कहना बिल्कुल सही है। एएसआई के पूर्व चीफ के मोहम्मद जी ने जो कहा है वह 100% सही कहा है। सनातनियों का यही 3 मांग था, अयोध्या, काशी, मथुरा। निश्चित रूप से सनातनियों संस्कृति का विरासत, पौराणिक आध्यात्मिक का यह जो है विरासत नगरी है। निश्चित रूप से उनके जो विचार हैं, उनके विचारों से मैं सहमत और समर्थन करता हूं कि संपूर्ण देश में रहने वाले हिंदू और मुसलमान को जो है एकजुट होकर के काशी में भव्य गौरी श्रृंगार का मंदिर बनना चाहिए। अब आपको बताते हैं मथुरा और ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम समुदाय से विशेष अपील करने वाले के मोहम्मद कौन हैं। 73 साल के मोहम्मद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के नॉर्थ जोन के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर कार्यरत थे। के मोहम्मद 2012 में रिटायर हुए। के मोहम्मद 1977 में बीबी लाल की उस टीम का हिस्सा थे जिसने बाबरी मस्जिद की खुदाई की। के मोहम्मद केरल के कोझिकोड में रहते हैं। के मोहम्मद ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा, आपको कम्युनिस्ट इतिहासकारों से इन सब बातों पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पहले के कई मामलों में भी इरफान हबीब जैसे कम्युनिस्ट इतिहासकारों और जेएनयू के कुछ लोगों ने इस मुद्दे पर उलझा रखा है। के ने दावा किया कि मुस्लिम समुदाय का एक हिस्सा राम जन्मभूमि सौंपने के लिए भी तैयार था, क्योंकि मैंने कई लोगों से बातचीत की थी। इसलिए हमें इन कम्युनिस्ट इतिहासकारों को नहीं लाना चाहिए। वो इस मुद्दे को उलझा देंगे और मुसलमानों के दिमाग में जहर भर देंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सैकड़ों वर्षों से विवाद चल रहा है। माना जाता है कि 1699 में मुगल शासक औरंगजेब ने मूल काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। तो शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा शहर में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है। इस स्थल को हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली माना जाता है और माना जाता है कि औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मस्थली पर बने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को ही नष्ट करके उसी जगह पर 1669-70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण कराया था। बढ़ते विवाद के लिए एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे भी किया है, जिसमें ज्ञानवापी में मंदिर होने के 124 सबूत मिले हैं। एएसआई के सर्वे में ज्ञानवापी में मंदिर होने के 124 सबूत मिले, जिनमें सनातन देवी देवताओं के खंडित मूर्तियां शामिल थीं। सर्वे में ज्ञानवापी परिसर में 6 योनि पट मिले, 5 शिवलिंग मिले, 4 हनुमान जी की मूर्तियां मिली थी, 2 कृष्ण जी की मूर्तियां मिली थी, 2 गणेश जी की मूर्ति मिली थी, 2 भगवान विष्णु की मूर्ति मिली थी। इसके अलावा राम नाम का एक पत्थर भी मिला, श्री लिखा हुआ एक पत्थर मिला और एक द्वारपाल की मूर्ति मिली और साथ ही एक मकर की मूर्ति भी मिली थी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कहा कि वहां पहले एक हिंदू मंदिर था और मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया गया।
एएसआई ने ज्ञानवापी का सर्वे किया। इसके बाद एएसआई ने 839 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी। ज्ञानवापी के अंदर मंदिर के 32 सबूत मिले। रिपोर्ट में 3 हिंदू अवतारों का जिक्र है। ज्ञानवापी मस्जिद में 300 देवी देवताओं के चिन्ह मिले। मंदिर के अंदर 34 शिलालेख मिले, जिससे साबित होता है कि साल 1669 में मंदिर तोड़ा गया। मस्जिद की दीवार 5000 साल पुरानी है। मस्जिद से पहले वहां एक भव्य मंदिर था। मथुरा और ज्ञानवापी पर केके मोहम्मद की अपील के बाद एक बार फिर से मथुरा और ज्ञानवापी पर एक नई बहस छिड़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या केके की अपील से कोई नया रास्ता निकल सकता है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।